What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to the day 2 of our trading series. So इस सीरीज में we are discussing about the strategies जो कि आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में. इसके अंदर हम लोग सब इंट्राडे की, स्कैल्प के, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्चुअली काम करती हैं. बिकॉज देखो यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सारी हर टाइम काम करें. सो इसमें हम लोग बस वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो कि एक्यूरेसी से बहुत अच्छी है, जो कि अच्छी खासी रिजल्ट्स देती हैं एंड जो कि मैंने खुद ट्राई की हुई है. मैं ऐसे कोई भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है. जो मेरे को लगता है कि मैंने भी ट्राई किया, अच्छे से काम कर रही है, वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. तो अब आपको क्या करना है, आपको इनको देखना है, आपको इनसे सीखना है एंड जो भी आप स्ट्रैटेजी अब तक यूज कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि आप अब तक EMA की यूज करते हो. इस सीरीज में आपको पता चला सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में या कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में, VWAP है, MACD है, इनके बारे में पता चल रहा है. तो आप उसके साथ में इनको कंबाइन करके कुछ बना सकते हो अगर आपको लग रहा है वो काम कर रहा है. एंड आप मुझे शेयर कर लेना अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो, मुझसे आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे मुझे सेंड करके मैसेजेस को, एंड या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल रिप्लाई टू यू. सो दैट इज द थिंग. आई होप सो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे. एंड ये सीरीज मैंने बनाई इसलिए कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी से क्लियर हो सके. एंड इससे पहले हमने बेसिक वाला पूरा डिस्कस कर लिया था. बेसिक की पूरी मैंने स्ट्रैटेजी की सीरीज बना रखी है. चेक ऑन नहीं की हो तो मेरी प्रोफाइल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना. ऑलराइट गाइस, सो आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना करूं बट इसमें आपको बस डीपली सब चीजें समझ आ सके, ठीक है. एंड स्टिल कोई भी आपका डाउट बचता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो. एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी और वीडियोस मिलते रहे. तो आप कोई भी इंडियन मार्केट का ऐप ओपन कर लो, धन है, ग्रो है, जेरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, बहुत सारे एप्स है. करने की जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट जो चीजें मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे आपको भी वो अपनी स्क्रीन पे करनी है, तभी समझ आए. स्टोरी टाइम नहीं है, ऐसे नहीं समझ पाओगे. वीडियोस को सिर्फ देखने से हम कभी नहीं समझ सकते हैं सब चीजें. हमारी आज की स्ट्रैटेजी है बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए. स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हम हल्के से मूव से प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं. यानी कि मान लो कि अभी मार्केट चल रहा है 55,130 पे, तो 55,135 पे मैं एग्जिट कर दूंगी. अब आपको ऐसा लगेगा कि 5 पॉइंट्स में कितना पैसा बनेगा. जो लोग इसमें स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं इसके अंदर. तो वो एक ही बार में मान लो 10 से 20 लाख लगाएंगे या 5-6 लाख लगाएंगे एक ही ट्रेड के अंदर. तो अब अगर वो इतना पैसा लगाएंगे और हल्का सा भी मूव आएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो इसीलिए जो लोग स्कैल्पर्स होते हैं वो भी बहुत बार प्रॉफिटेबल होते हैं बट उनका रिस्क भी उतना रहता है. आइडिया लग जाता है तो उसके लिए अच्छा होता है. बिकॉज देखो स्कैल्पिंग में हमारे पास जल्दी से पैसा बन जाता है और हमें ज्यादा ग्रेड भी नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा लगा है ना तो 5 पॉइंट में तुम्हारे कई हजार या कई लाख रुपए बन जाएंगे. तो फिर इतनी ग्रेड नहीं होती हमें. बट अगर स्टिल कर रहे हो तो कोई रोक ही नहीं सकता. वो तो होता ही है ना कि मान लो अगर मैंने 1 लाख भी कमाया, सो आई वुड स्टिल फील कि अभी तो मैं से 2 लाख कमा लेती हूँ, 3 लाख कमा लेती हूँ, बट वो सब चीजें करते हुए ट्रेडिंग नहीं चल पाती है. तो वो सब चीजें छोटी पड़ती हैं, ठीक है. सो आज हम करेंगे कि स्कैल्पिंग आप लोग एक्चुअली कर कैसे सकते हो. आज की स्ट्रैटेजी वो मॉर्निंग वाले मार्केट में काम करती है. सो आपको पहले खोल लेना 9 o'clock के आसपास का चार्ट ओपन कर लेते हैं. तो अभी आपको आना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि 15 मिनट में सिर्फ एक कैंडल बनेगी, ठीक है. तो अगर मैं 5 मिनट्स कर दूं तो मतलब 5 मिनट में जितनी मूवमेंट हुई है उसकी एक कैंडल शो करेगा. अभी देखो अगर एक रेड कैंडल बनी है पूरे 15 मिनट्स की, यानी कि 15 मिनट में इतना बड़ा नीचे का फॉल आया है. तो वैसे अगर मैं इसको 5 मिनट से करूंगी तो बहुत सारी कैंडल बन जाएंगी, मतलब हर 5 मिनट की एक कैंडल बन जाएंगी. तो इस स्ट्रैटेजी में हमें 15 मिनट्स का रखना है. आपको लेफ्ट साइड से यहाँ से जाके 15 मिनट्स कर लेना है. इसको लेफ्ट में जाना है एंड यहाँ पे गो टू हॉरिजॉन्टल लाइन. सो अभी जो आपको फर्स्ट कैंडल दिख रही है 9:15 वाली, इसको भूल जाओ, सोचो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों आपको इसको भूल जाना. बस अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है. जो सेकंड कैंडल है 9:30 वाली, उसके एकदम हाईएस्ट पॉइंट, जो उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वहां पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देंगे एंड उसको छोड़ देना. फिर से जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन पे और अब जो 9:45 वाली कैंडल है इसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके आपको ड्रॉ कर लेना है. बस, ठीक है, इतना करना है. अभी ये दो हमारे ऊपर एक जोन आ गई है. अब इस जोन से जब मार्केट आगे जाएगा तब हमें इसके अंदर जो भी ट्रेड करना है उसके बाद हम लोग करेंगे. तो जाना टाइम फ्रेम के ऊपर एंड गो टू 5 मिनट्स. सो अभी आप देखो बहुत सारी कैंडल्स बन गई है. अब आपको इसमें ट्रेड तब लेना है जब मार्केट इन लाइन से बाहर आएगा. अगर अब ये हमारे सामने दो जो बाउंड्री आ गई है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे. सो ये वाला चार्ट है ऑफ 31st of July. सो अभी इसमें देखो हमें फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है, जो 9:15 वाली है उसको हटाना है. उसको हटाना इसलिए बिकॉज देखो फर्स्ट जो कैंडल बनती है वो एकदम स्टार्टिंग के मोमेंट पे होती है. और अगर आपको लगता है कि आप पहली 15 मिनट की उसको देख के आप पूरा ट्रेड ले लोगे तो आप 90% टाइम गलत रहोगे. सो कभी भी ऐसा नहीं करना. एंड यहाँ पे देखो इसका लाइव एग्जांपल बताती हूँ. मान लो आपने फर्स्ट कैंडल को देख के अपसाइड ट्रेड ले लिया होता, बट उसके बाद तो मार्केट नीचे गया, डायरेक्टली आपको स्टॉप लॉस हिट होता. अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मे बी, क्योंकि
इसके बाद देखो मार्केट ऊपर भी गया है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है और इतना नीचे तक अगर चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा, आप उसको एग्जिट कर दोगे कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, एंड ऑब्वियसली लॉस को कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो आपको इसमें 930 और 945 वाली कैंडल के हाई एंड लो का मार्क कर लेना है। अभी यहाँ देखो फर्स्ट वाली कैंडल के नीचे, अब आप बोलोगे इसके नीचे ब्रेक किया था, तभी ये स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है, बिकॉज देखो यहाँ कितना अच्छा मूव आ चुका है। अगेन 708 से लेके 600 के आसपास अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव आया था, तो 100 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देखो मार्केट फिर से वो कंफर्मेशन दे रहा है, बट उसके बाद इसने अगेन इसको ब्रेक किया है। तो जब यहाँ से ब्रेक किया तब हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नो, राइट। तो यहाँ से एंटर करने के बाद जब आप देख रहे हो इसने पिछले अपने हाई को तोड़ा है, देन डेफिनेटली आप इसके अंदर चांस ले सकते हो। एंड इसके अंदर यू कैन सी कितना बड़ा मूव आया है। ऑब्वियसली हम लोग इतना तो इसमें होल्ड करेंगे नहीं, बट स्टिल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से यूज होती है। एंड आई होप सो आपको चीज समझ आ रही होगी।